नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं की अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्यनारायण सोनी पुनः आपके समक्ष अनिवार्य हिंदी के प्रथम काव्यखंड का अध्याय सूरदास के अगले 2 पदों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूर्वोत्तर की क्लास में पढ़ा था कि राधा और कृष्ण का प्रथम साक्षात्कार और फिर मथुरा से कृष्ण द्वारा भेजे गए दूत उद्धव का ब्रज में आना और गोपियों से उसका संवाद। अब इसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज के जो अपने 2 पद होंगे, इन पदों में सबसे पहला पद, तीसरा और चौथा पद, जिसमें उद्धव और गोपियों के बीच दिए गए और किए गए वार्तालाप का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था कि ये दोनों उक्त पद सूरदास के काव्य संग्रह या ग्रंथ कहें सूर सागर के भ्रमर गीत सार से अवतरित है। ये बात हमने पूर्वोत्तर की क्लास में क्लियर कर ली थी कि इस अध्याय में भ्रमर गीत के पद दिए हुए हैं। भ्रमर गीत का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया था कि भ्रमर गीत क्या है, यानी जो हमने अभी जो पहली क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था उसमें आपने काफी कुछ अच्छा लिखा। एक तो आप जीवन परिचय जो लिखते हो ना, तो उसमें पूरा लिखा करो, उनके साहित्यिक रचनाएं वगैरह ये भी लिखा कीजिएगा और व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और विशेष के साथ कीजिएगा। ये भी मैंने आपको बात बताई, थोड़ा आप इस बात का विशेष उस पर ख्याल रखें। और जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ने के साथ साथ नोटबुक में उस पद से संबंधित कठिन शब्दार्थ लिखते रहें ताकि आपको व्याख्या करने में सहूलियत होगी। अगर कठिन शब्दार्थ आपने नहीं पढ़े, नहीं लिखे, नहीं याद किए तो व्याख्या नहीं होगी। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। भ्रमर गीत में जब उद्धव ब्रज पहुंचता है और जो कि स्वयं निर्गुण उपासक हैं, लेकिन कृष्ण जानते थे कि जिस निर्गुण उपासक को मैं ब्रज भेज रहा हूं वहां उसका सामना किससे होने जा रहा है? वाक चातुर्य की धनी, वाक पटुता को लिए हुई वह गोपियां जो सगुण उपासक हैं, कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनकी इस व्यथित दशा को देखकर श्री कृष्ण ने अपने ही हमसकल, अपने ही प्रिय मित्र उद्धव को ब्रज भेजा था, लेकिन वह था निर्गुण उपासक। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, निर्गुण उपासक होते हुए भी जब वो कृष्ण के बताए गए संदेश को गोपियों को सुनाता है कि तुम्हें योग साधना करनी है, यह आपने पूर्वोत्तर की क्लासों में पढ़ा होगा, योग साधना करनी है और योग साधना करके ही तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकती हो, तब गोपियों ने अनेकों उपालंब दिए थे। उपालंब का मतलब होता है उलाहना। उपालंब का मतलब क्या होता है? उलाहना। मारवाड़ी में बोलते हैं ना ओढ़बो, तो उलाहना, वह उलाहना भ्रमर गीत के माध्यम से उद्धव को देती है और उद्धव के माध्यम से संदेश कहां पहुंचता है? कृष्ण के पास। तो यहां उद्धव को इंगित करके उद्धव के साथ वाक पटुता, वाक चातुर्यता और विभिन्न तर्क के माध्यम से निर्गुण को जुटलाया जाता है और सगुण की उसमें स्थापना की जाती है। ध्यान रखना, यह प्रश्न आप आगे की क्लास जो आप फाइनल ईयर में अगर आप हिंदी लिटरेचर लेंगे या पढ़ेंगे तब आप देखना उसमें कि वहां सूरदास के अंतर्गत निर्गुण उपासक उद्धव को किस तरह गोपियां अपने सगुण के माध्यम से हरा देती हैं। और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, उद्धव की यह दशा हो जाती है कि जो मन में निर्गुण निराकार परब्रह्म का ज्ञान था, गोपियों के मिलने से, गोपियों के स्नेह से, गोपियों के तर्क से धूमिल हो गया और उसकी जगह कृष्ण ने ले ली।
भ्रमर गीत सार में अंत में यह भी बताया गया है कि किस तरह उद्धव गोपी का रूप धारण करके ब्रज के एक एक वृक्ष से लिपट लिपट कर कृष्ण को महसूस करता है, कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता है, और जब वापस मथुरा लौटता है तो वह निर्गुण नहीं सगुण उपासक लौटता है। तो इन सब के पीछे उद्धव का हृदय परिवर्तन करने के पीछे किसका हाथ था? गोपियों का। तो आइए अपन गोपियों और उद्धव के बारे में, जो उद्धव के बीच जो वार्तालाप हुआ, जो तर्क वितर्क हुए, उसकी चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने पास हो सके तो किताब मार्केट से खरीद लीजिए और ये किताब आपके पास होनी आवश्यक है। हालांकि फिर भी मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए दोनों पद लिख लिए हैं और मैं इनका एक एक कठिन शब्दार्थ लिखता हूं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, कठिन शब्दार्थ अवश्य लिखें। तो चलिए पढ़ते हैं अपन तीसरा पद। संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, जीते पथिक पठाए मधुबन को, बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाए प्रमोदे, के कहु बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को, आंधो पलक कपाट अरे। गोपियां उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमने हमारे प्रियवर, हमारे स्वामी श्री कृष्ण को अपनी व्यथा को व्यतीत करते हुए जो प्रेम के संदेशनी यानी संदेश यानी पत्र कहां भेजे थे, हमने जो प्रेम पत्र भेजे थे कृष्ण को, कहां? मथुरा में, हमें लगता है मधुबन यानी मथुरा के कुएं, यानी कुआं होता ना, ये कुआं भरे यानी भर गया होगा। ध्यान रखना, मैं कठिन शब्दार्थ लिखवा रहा हूं पहले। अपने तो पठवत नहीं मोहन, अपने तो पठवत यानी भेजते, मोहन ने अभी तक उन पत्रों का एक भी जवाब नहीं भेजा। मोहन यानी कृष्ण। हमर फिरे न फिरे, और बाद में जो हमने भेजे थे फिरे, यहां पर देखो यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक। यहां फिरे का मतलब होता है लौटे, लौटना। जहां एक ही शब्द की अनेक अलग अलग अर्थ निकलते हो वहां यमक अलंकार होता है। जीते पथिक पठाए मधुबन, पथिक यात्री जो संदेश वाहक था, प्रेम पत्र ले जाने वाला। पठाए, पठाए का मतलब होता है पटवंद। मधुबन यानी वही मथुरा जो मैंने लिख दिया आपको। बहुरी न शोध करे, बहुरी मतलब फिर, शोध यानी खोज, करे मतलब करते हैं। के वे श्याम सिखाए प्रमोदि, प्रमोद है, प्रमोदे का मतलब होता है वश में करना। कहू बीच मरे, और बहुत से बीच रास्ते में मर गए। कागद यानी कागज, गरे गलना, गल गए। मेघ बादल, ठीक। मसी स्याही, खूटी समाप्त होना। सर सरकंडे, दव दावानल, देखो दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग, दावानल। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, और समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। ध्यान रखना, लागी मतलब लग्गी, जरे मतलब जल गए। आगे, सेवक सूर लिखन को आधो, सेवक यानी लिखने वाला। लिखने वाला कौन है? सूर यानी सूरदास। लिखन को आधो, अंधा। पलक कपाट, अपने पलक रूपी कपाट को, दरवाजों को बंद करके, ठीक है ना। अरे का मतलब होता है बंद करके वह कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर लेता है। ये थे कठिन शब्दार्थ। अब ध्यान से समझिएगा इसको। जब ब्रज में कृष्ण के बताए हुए संदेश देने के लिए उद्धव पहुंचता है तो गोपियों को देखकर
उद्धव पहले तो दुख होता है कि ये इसकी दशा ऐसी कैसी हो गई है, लेकिन ज्यों ज्यों उनके बीच में वार्तालाप होता है त्यों त्यों उद्धव अपने आप को बहुत हारता हुआ महसूस करता, क्योंकि गोपियां बातें करने में वाक्पटु और वाक चातुर्य की धनी थी। तो उन्होंने उद्धव को व्यंग्य करते हुए कृष्ण के पास संदेश भेजते हुए बात बताई है कि हे उद्धव, संदेशनि मधुमन कूप भरे। हमने कृष्ण के चले जाने के बाद, अपने प्रियवर अपने स्वामी के मथुरा चले जाने के बाद उनसे संबंध में, उनकी याद में अनेकों प्रेम पत्र लिखे, अनेकों संदेश पत्र लिखे। कहां भेजे? मथुरा। लेकिन वो मथुरा के जितने भी कुएं हैं वो कुएं हमारे संदेशन से भर चुके हैं, हमारे प्रेम पत्र से भर चुके, क्योंकि अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। डाकिया भाई, डाकिया कोई जवाब लेकर नहीं आया। आगे, अपना तो पठवत नहीं मोहन, और नहीं मेरे प्रियवर कृष्ण ने इन प्रेम पत्रों का जवाब देने के लिए किसी को पुनः हमारे पास भेजा, अभी तक नहीं भेजा। हमने जिनको भी भेजा, हमें फिरे न फिरे, लेकिन बाद में हमने जिस किसी को भी कृष्ण के पास अपने प्रेम पत्र को लेकर भेजा है वो पुनः कभी लौटे नहीं। तो यमक अलंकार हो गया कि बाद में हमने किसी को भी भेजा है वो पुनः कभी लौटे नहीं है। फिर जीते पथिक पठे मधुबन को। अरे हे उद्धव, जितने भी प्रेम पत्र के भेजे हमने, जिस यात्रियों के साथ, जिस संदेश वाहक के साथ, वो कहा मथुरा को भेजे, बहुरी ने शोध करे, वो फिर भी उनका कोई अता है ना पता, उनकी कोई खोज नहीं हुई, वो वापस आए नहीं। क्यों नहीं आए? कि जो भी कृष्ण को एक बार देख लेता है वो उसका हो जाता है। यही बात आगे आएगी। क्या कही कि केवे श्याम सिखाय प्रमो मध केवे के कछु बीच मरे। जिस पथिक, जिस संदेश वाहक को हमने अच्छी तरह से मथुरा भेजा था वो फिर भी खोजबीन करके पुनः नहीं लौटे। हमें तो ऐसा लगता है हे उद्धव, क्यों नहीं हमारे प्रियवर कृष्ण ने उनको अपने प्रेम के जाल में, स्नेह के जाल में वश में कर लिया हो और वो वहीं पर रह गए हो। या ये भी हो सकता है कि कृष्ण तक पहुंचते पहुंचते बहुत से लोग बीच में ही क्या हो गए हो, मर गए हो। आगे, हे प्रियतम, हे उद्धव, हमने जो प्रियतम श्री कृष्ण को प्रेम के पत्र लिखे वो कागज हमारे दुख के आंसुओं से, हमारे व्यथित के आंसुओं से, उन बादलों के गरजने से, जल के बरसने से, यानी बादल आंखें हैं यहाँ पर, है ना, तो जलने बरसने से क्या हो गई है? गल चुके हैं। गल चुके हैं का मतलब होता है पूर्णतः से गल चुके हैं। मसी खूटी, अब तो लिखने की स्याही भी समाप्त हो चुकी है। सर दवल आगे जरे, और सरकंडे से, और उन प्रेम पत्रों के लिखने के लिए वो सरकंडे भी अब पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं? जलकर समाप्त हो चुके हैं। कभी सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गोपियों के प्रति वो प्रेम पत्र लिखने वाला वह सूरदास स्वयं कैसा है? अंधा है। स्वयं कैसा है? अंधा है। वह तो अपने क्या रूपक अलंकार है भाई, पलक रूपी दरवाजे, आंखों के पलक रूपी दरवाजे बंद करके श्री कृष्ण का दीदार कर लेता है। इसीलिए हे उद्धव, हम भी अपनी पलक रूपी उन दरवाजों को बंद करके, हे उद्धव, हम भी अपनी पलक रूपी दरवाजों को बंद करके अपने प्रियतम श्री कृष्ण का दीदार कर लिया करती हैं, लेकिन अभी तक हमारी जान को, हमारे बात को, हमारी दशा को पहचानने के लिए कृष्ण ने किसी को नहीं भेजा। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। ये एक एक पंक्ति का ले लिया हमने। चलते हैं चौथे दोहे की तरफ। उद्धव मन माने की बात। उद्धव ने भी अपने बहुत से ऐसे व्यंग दिए, ऐसे तर्क दिए थे गोपियों को, और गोपियों को बात भी बताई थी जो कृष्ण ने उनको सिखाकर भेजा था। लेकिन याद रखना मित्रों, याद रखना बच्चों, कृष्ण ने भले ही ये बात उद्धव को कही कि तुम गोपियों को जाकर निर्गुण बात बताना, उन्हें अपने रास्ते से भटकाना। रास्ता कौन सा? प्रेम का रास्ता। कौन से प्रेम का रास्ता? कृष्ण के प्रेम का रास्ता। भाव भक्ति कैसी? सगुण भक्ति। कि तुम उन सगुण भक्ति को करने से छोड़कर कमंडल धारण करके, माला धारण करके योग साधना करने के लिए कह देना।
लेकिन उद्धव के ये बात कहने पर भी गोपियां वाक चातुर्य थी, उसने व्यंग और तर्क देकर उन बातों को झुठला दिया। तब वह गोपियां उद्धव को तर्क देती हुई, व्यंग करती हुई कहती है कि हे उद्धव, मन मानने की बात, हे उद्धव ये तो मन मानने की बात है कि मन को जैसा अच्छा लगता है वैसे वो अपने प्रियतम को समझ लेता है। तुम्हारा मन कहता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है, सबसे सर्वोच्च सत्ता है, और हमारा मन कहता है कि हमारे लिए तो एक ही है, और वो कौन है? कृष्ण। वही हमारा पति, वही हमारा परमेश्वर, वही हमारा ईश्वर, और वही हमारा सगुण परमात्मा है। तो क्या कहा? उद्धव मन माने की बात, हे उद्धव ये तो मन मानने की बात है। मन को मन माने यानी मन को अच्छे लगने की बात, मन को अच्छे लगने की बात है। ठीक है, क्या कहा कि हे उद्धव ये तो मन को अच्छे लगने की बात है। क्या अच्छे लगने की बात है? दाख चुवारा छाड़ी अमृत फल। दाख का मतलब होता है अंगूर, अंगूर से तो दाख बनती है। छुआरा एक प्रकार का मेवा, एक प्रकार का मेवा है भाई। ठीक है। छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा, विष खाने वाला कीड़ा। एक कीड़ा है जो केवल विष खाने वाला कीड़ा, विष खात यानी विष को खाता है। ज्यो, उदाहरण अलंकार ध्यान देना, ज्यो चकोर को देई कपूर। चकोर का मतलब होता है चकवा। ये आपको पता चकवा चकवी कौन थे? अरे चकवा और चकवी रात को बिछुड़ जाते हैं और पुनः सुबह मिल जाते हैं, ध्यान रखना। तो चकोर को दई कपूर को, कपूर का मतलब होता है कपूर, जो उसका अत्यधिक खाने के लिए तजी त्यागता है। अंगार खाद जल दहकता, अंगारा है क्या? दहकता अंगारा। मधुप करत घर फोरी काठ में। मधुप का मतलब होता है भ्रमर या भौरा। भौरा करत घर, घर फोरी फोड़कर, छेद कर, छेद कर। काठ, काठ का मतलब लकड़ी में। बंधत कमल के पात, पात यानी बंधत कमल के पात यानी पत्तों में। बंधत यानी बंधता है। जो पतंग, पतंग यानी कीट। हित अपना हित समझकर, अपनो दीपक सो लपटात, लपटात यानी लिपटना। ठीक है। सूरदास जाको मन जासो, सोई, सोई मतलब वही। ताही सुहात यानी सुहाता यानी अच्छा लगना। तो ये है बच्चों इनके कठिन शब्दार्थ। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, उदाहरण देकर गोपियां उद्धव को अनेक जीवों का उदाहरण देकर यह बताना चाहती है कि किस प्रकार वो अपने एक निष्ठ प्रेम, हाँ एक बार और याद देना, गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम था। कृष्ण के अलावा वो किसी और अन्य से प्रेम नहीं करती थी। उनका यही प्रेम, यही रस उद्धव के ऊपर जादू कर लेता है और वह निर्गुण से सगुण बन जाता है, ध्यान रखना। तो विभिन्न उदाहरण के माध्यम से इसमें उदाहरण अलंकार, गेय पद शैली, ब्रज भाषा का प्रयोग, तद्भव तत्सम तद्भव शब्दों, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग यहां पर हुआ है। क्या कहा यहां पर कि उद्धव मन माने की बात, कि हे उद्धव जो तुम हमें निर्गुण ज्ञान का संदेश देते हो या हमें किसी और उपासक की उपासना करने को कहते हो ना, ये तो लोगों के मन मानने की बात है। जो जैसा उसे अच्छा लगेगा वह उसको अपना लेगा। तो क्या कहा? उद्धव मन माने की बात। हे उद्धव, ये तो मनुष्य की प्रकृति है कि उसके मन को क्या अच्छा लगता है और जो उसे अच्छा लगता है वह उसे ही अपना लेता है, ध्यान रखना। जैसे कैसे? दा कछुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। एक विष कीड़ा जो केवल विष को ही खाता है वह कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता, विष खाना नहीं छोड़ता। भले ही तुम उसे अंगूर या दाख या एक प्रकार का मेवा, छुआरा
खाने को अमृत रूपी फल तुम उसको दे दो, वो सब कुछ अमृत रूपी फल, वह छुआरा और वह सब अंगूर छोड़कर अपने विष को ही खाता है, किसी और अमृत को नहीं खाता। अर्थात उसका एक निष्ठ प्रेम है, उसको मन में अच्छा लगा वही किया। इसीलिए हे उद्धव, हमारा भी मन कृष्ण के प्रेम में बंधा हुआ है और कृष्ण को छोड़कर हम किसी और के उपासक बन नहीं सकते। आगे, ज्यों चकोर को दई कपूर को तजे अंगार अघात, भले ही कितने ही बार आप चकवा को कपूर दे दो खाने के लिए, लेकिन वह कपूर नहीं खाता, वह तो दहकता अंगारा ही खाने का प्रयास करता है, क्योंकि वह उसके साथ जुड़ा हुआ है, उससे उसको ही संतुष्टि मिलती है, वह उससे ही संतुष्ट होता है। और हमारा मन, हमारा प्रेम तभी संतुष्ट होगा जब कृष्ण हमसे मिलेंगे, हमसे वार्तालाप करेंगे, प्रेम भाव से हमारा हाल पूछेंगे, तभी हमारा मन संतुष्ट होगा। हे उद्धव, तुम्हारी ये जो बातें योग की है ना, वो हमारे हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकती। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात, जिस प्रकार एक भ्रमर वृक्ष की लकड़ी में छेद करके अपना घर बना लेता है? मधुप करत घर फोड़ी काठ में, भले ही वो उसमें रहकर छेद बना लेता है, लेकिन वो उस घर में नहीं रहता। वह कहां बंधता है? बंधत कमल के पात, वह कमल की पंखुड़ियों में, क्योंकि कमल के पुंकेसर में उसका प्रेम जुड़ा है, पंखुड़ियों के प्रति उसका प्रेम है, और वह कमल की पंखुड़ियों के साथ प्रेम भाव के उस बंधन में पसंद करता है, उस बंधन में बंधना पसंद करता है, न कि लकड़ी के बने उस काठ के घर में रहना पसंद करता है। इसीलिए हमारे हृदय में भी कृष्ण बसे हैं और इस मन मंदिर में कोई और बसने वाला नहीं है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक से लपटात, हे उद्धव, इससे ज्यादा और क्या होगा कि जो एक कीट पतंगा सदैव अपना प्रेम भाव किसके प्रति दर्शाता है? वह कीट पतंगा सदैव अपना प्रेम भाव उस दीपक के प्रति दर्शाता है जो उसके आसपास सदैव मंडराता रहता है और अत्यधिक स्नेह के लिए उससे जाकर लिपट जाता है। भले उसका मृत्यु आ जाए, भले उसकी मृत्यु वरण हो जाए, लेकिन कभी भी वह पीछे नहीं हटता, किसी और के प्रति अपना जीवन यापन नहीं करता। वह अपना हित यही जानता है कि दीपक ही उसका प्रेमी है और उससे ही मिलने के लिए वो मर जाना, उससे लिपटने के लिए सदैव तैयार रहता है। सूरदास जाको मन जासो, सूरदास कहते हैं कि गोपियां इतने तर्क देकर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस उपासक का जैसा मन होगा, जो व्यक्ति या आत्मा उसका जैसा मन होगा, वही ताई सुहात, वही जो उसे अच्छा लगेगा उसे ही अपने हृदय में स्थान देगा, किसी और को स्थान देने वाला नहीं है। और हमारे मन में केवल श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं और कृष्ण को ही हम समाना चाहती हैं। कृष्ण के अलावा हमारे हृदय में किसी और को स्थान नहीं दे सकती, किसी और को स्थान हम देने की बात ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम्हारा ये निर्गुण निराकार परब्रह्म का जो संदेश है वह झूठा है और जो हमारा सगुण प्रेम है, यानी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम सबसे अधिक सच्चा है। इसलिए हम कृष्ण के सिवाय किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाते। आशा करता हूं कि ये आपके संदर्भ प्रसंग समझ में आया होगा। गोपियां अनेक तर्क देती हैं। उक्त पद में गोपियां अनेक उदाहरण के माध्यम से उद्धव को संदेश देती है। ठीक है, अब बच्चों इसका मैं काव्य सौंदर्य लिखवाने जा रहा हूं। पूरे पाठ का ध्यान रखना, काव्यगत विशेषता कहो, काव्य सौंदर्य कहो, काव्य भाव कहो, ये सारा भाव इस के अंतर्गत मैं लिखने जा रहा हूं। ध्यान से समझना, इसको ध्यान से लिखना
काव्य सौंदर्य वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। काव्य सौंदर्य प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में, तो इसका पहला बिंदु यह होगा, ये विशेष में भी आएगा, संदर्भ प्रसंग विशेष करोगे उसमें, ब्रज भाषा का प्रयोग, पहला बिंदु। दूसरा, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग। तीसरा, गेय पद शैली यानी गाने योग्य, ठीक है। चौथा, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उदाहरण, अलंकार का प्रयोग। पांचवा, माधुर्य गुण की प्रधानता। छठा, श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण यानी गोपियों के कृष्ण के साथ पहला तो क्या था, संयोग था, और संयोग होने पर उनका क्या था, श्रृंगार रस का था। लेकिन जब गोपियां क्या करती है, कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों को छोड़कर कहां चले जाते हैं, मथुरा, तो उनके उस श्रृंगार रस का क्या बन जाता है, वियोग, यानी वो वियोग में बदल जाता है। तो यह वियोग पक्ष का चित्रण हुआ है। आशा करता हूं आपके ये काव्य सौंदर्य समझ में आया होगा। ये पूरा पाठ जो हमने अभी पढ़ा है, दोनों पद समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं वहां भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसा है, कितना समझ में आया आपको, कहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य बताएं, और इनको जरूर लिखें, इनके एक एक कठिन शब्दार्थ जरूर लिखें और बताएं, उनको बताएं और समझें कि किसमें क्या कहा गया है, ठीक है। तो आज अपना ये पाठ पूर्ण होता है, पहला पाठ सूरदास के पद जो आज कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले प्रश्नोत्तर की तरफ अगली क्लास में। धन्यवाद।